चलिए भैया, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और इस महीने का लास्ट ट्यूसडे है। तो आज एनएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, वो आपके निफ्टी 50 से लेकर निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, मिड कैप सेलेक्ट, सारे स्टॉक्स, आज सबकी मंथली एक्सपायरी वाला बड़ा दिन आपके सामने खड़ा है। साथ ही आज इस महीने का ही नहीं, आखिरी दिन है इस क्वार्टर का, इस कैलेंडर ईयर की पहली छमाही का आखिरी दिन है। खैर, कल थोड़ी फीकी शुरुआत हुई कह सकता हूं इस कारोबारी हफ्ते की। दरअसल थर्सडे को, यानी कि उससे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, आपको याद होगा वो हम 200-250 की ट्रेजेक्टरी तक गए थे। वहां से थर्सडे को कूल ऑफ होके 200 पॉइंट दबाव के साथ भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। कह लीजिए कल उस प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। इंट्राडे सेशन रखिएगा स्क्रीन पे। फ्लैट खुले, अर्ली सेशन का जो बाउंस मिला था वो सस्टेन नहीं हुआ भारतीय बाजारों में, और सेकेंड हाफ में मामला कमजोरी में तब्दील होता हुआ नजर आया। वो अहम 24,000 के स्तरों के नीचे कल के सेशन की हमने समाप्ति करी। वजह थी फिर से वो मिडिल ईस्ट हेडलाइंस ग्रैब कर रहा था, टेंशंस एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे थे। पर कल शाम बाजार बंद होने के थोड़ी देर बाद ट्रंप साहब का ट्रुथ सोशल पे अपडेट आया, ये कहते हुए कि ईरान हैज रिक्वेस्टेड अ मीटिंग, इट विल टेक प्लेस टुमारो। आज मतलब दोहा में। तो मार्केट पार्टिसिपेंट मेरे ख्याल से क्लोजली मॉनिटर करेंगे यूएस ईरान के नेगोशिएशंस। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कितनी ड्यूरेबल ये सीज फायर है, तब तक मेरे ख्याल से ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स को यही पॉइंट ड्राइव करता हुआ नजर आए। खैर, क्या हुआ है क्या होगा उस पर अभी डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन लेकर आइए सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी के क्यूज। आज के एक्सपायरी डे की शुरुआत भारतीय बाजार फ्लैट से इन ग्रीन करते हुए नजर आएंगे। 30 से 40 पॉइंट हरे में शुरुआत होने के इंडिकेशंस गांधीनगर से इस समय आते हुए। हमारे एशियन पीयर्स भी स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। हम थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं अपने एशियन पीयर्स से ऑफ लेट, वो ठीक है। आज सब बाउंस बैक कर रहा है, वजह भी दिखाता हूं। निकेई हुआ, ताइवान हुआ, और इसमें कॉस्पी मिसिंग है, उसको भी ऐड करना चाहिए। आजकल इन मार्केट्स पे ज्यादा सबकी नजरें हैं, पर ये सब बाउंस बैक कर रहे हैं। और शायद बाउंस बैक का रीजन है कि यूएस का हैंडओवर इनके लिए अच्छा था, इनके लिए नैस्डैक बढ़िया था, तो तीनों वो मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। कॉस्पी भी आ गया स्क्रीन पे। कल नैस्डैक में हम जब हम क्लोज हुए थे तो 1/3 से 1% तीनों फ्यूचर्स ऊपर थे। 1/3 से 1%। एक्चुअल सेशन में कह लीजिए 2/3 से 2% का उछाल था। तो जो डाइजेस्ट कर रहा था उससे कहीं अच्छा सेशन प्ले आउट हुआ, और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तब अब की पहली प्लेट दिखाएगी, फिर भी फ्यूचर्स के पस्त ट्रेड होने के बावजूद हैंडओवर बढ़िया है। जहां कल छोड़ा था उससे ऊपर ही आपको तीनों बेंचमार्क्स इस समय सुबह सुबह नजर आ रहे होंगे। दूसरा, कच्चा तेल भाई साहब वो 73-72 में ब्रैकेट में फंसा हुआ है। कोई भी डेवलपमेंट हो वहीं का वहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है, तो ठीक है, अपने लिए तो बढ़िया है। जहां छोड़ा था उन्हीं जोन्स पे आसपास खड़ा हुआ है। पर हुआ क्या, मामला है क्या, उस एक वो वीकेंड के डेवलपमेंट हमारे बता रहे थे, इन्होंने छोड़ा उन्होंने छोड़ा, उसके बाद कुछ बात बढ़ी क्या, और ये वाकई मीटिंग होने वाली नहीं होने वाली है। ट्रंप साहब ने ऐसे ही कुछ बोल के छोड़ दिया था। भाई साहब क्या डेवलपमेंट्स हैं, और कुछ पंगा आगे बढ़ा क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो मीटिंग आज होगी, पर हाँ, अब मीटिंग की सिग्निफिकेंस आप इससे भांप सकते हैं कि कौन जा रहा है मीटिंग में। कोई बड़े नेता यूएस के उस मीटिंग में जा नहीं रहे। जैरेड कुशनर जा रहे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, और स्टीव विटकॉफ जा रहे हैं जो कि उनके ऑनवॉय है। ईरान तो पहले भी ये दोनों जाते थे, इनके साथ जेडी वैंस होते थे लीड करते हुए डेलीगेशन को। जेडी वैंस साहब गायब हैं। हाँ, और ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हम जेडी वैंस के अलावा और किसी से बात करेंगे नहीं, ये उन्होंने पहले कहा। तो आने रह गया, आएंगे। अच्छा। डेलीगेशन आने वाला है उनका, उनके प्रतिनिधि है वहां पर। बातचीत में क्या होगा उससे ज्यादा कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे तो बेहतर होगा कि कोई बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा। अगर निकल कर आया वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा, लेकिन मोटा मोटी बात यही है कि इन सारे नेगोशिएशंस में आज कोई बड़ा डेवलपमेंट होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी रेटोरिक अभी भी पहले से ही चल रही है। अभी भी कुछ ही देर पहले ईरान के राष्ट्रपति जो है पेजेश्कियान, उन्होंने एक्स पर लिखा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक 2-वे स्ट्रीट होती है, कि अगर अमेरिका अपने तरफ के कमिटमेंट्स का पालन करे तो हम भी हमारे कमिटमेंट्स का पालन करेंगे, और उससे कोई आप अगर इस तरह की ये गिदड़ भपकियाँ देते रहेंगे, धमकियाँ देते रहेंगे, तो हम उसको ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हैं नहीं। हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, और जब जवाब देने का वक्त आएगा हम जवाब देंगे। ये उन्होंने एक्स पर अभी कुछ ही देर पहले। इस मीटिंग की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। हो सकता है जो मामला थोड़ा सा
तूल पकड़ा था वीकेंड में, वो थम जाए, इससे ज्यादा कुछ आगे प्रोग्रेस उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग अब इस बात की खिल्ली उड़ाने भी लग गए हैं कि दोनों देश अब जो है सिर्फ वीकेंड पर जंग करते हैं, मार्केट जब बंद होता है तब, जब मार्केट खुलने वाले होते हैं तो दोनों शांत हो जाते हैं। तो अब ये इस तरह की, आपको बुरा लग रहा होगा कितनी बेइज्जती से बार बार बुलाते हैं उधर उधर, कुछ हो नहीं रहा है ना। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार ये कह भी चुके हैं कि अगर मामला सब सही हो गया तो मैं क्रेडिट लूंगा, मामला गड़बड़ हो गया तो उन पर दोष, हाँ उन पे दोष डाल दूंगा। तो वो कोई बड़ी वो नहीं है बात। आज दोहा में बातचीत तो होगी ही, लेकिन उससे पहले ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है काजिम गारिबाबादी, उन्होंने कल ये कहा कि ईरान जो है ओमान के साथ बातचीत करना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करा जाए, क्या करा जाए, लेकिन अगर ओमान बातचीत नहीं करना चाहता किसी कारण से तो हम जो है अपनी तरह से हमारा प्लान इंप्लीमेंट करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी मर्जी से चलाएंगे, अपनी तरह से चलाएंगे। और उन्होंने ओमान को ये चेतावनी भी दी है कि दूसरे किसी भी देश का इंटरफेरेंस जो है वो इसमें नहीं चलेगा। चाहते हैं बेसिकली टोल लगाना, ईरान मिलके टोल लगाए, जो भी परसेंटेज। और ओमान नहीं चाहता कि टोल लगे, क्योंकि ओमान के जो एमिर है, सुल्तान है, जो भी है, वो मैक्रोन से मिले थे G7 के दौरान, और उन्होंने ये कहा भी था कि नेविगेशन जो है टोल फ्री होना चाहिए, कोई बड़ी टोल वोल वहां पे लगाना नहीं चाहिए। बाजार के लिए कल सेशन अच्छा था वॉल स्ट्रीट पर। अल्फाबेट का कल पहला दिन था, डाउ जोन्स में 4% ऊपर चढ़कर बंद हुआ और उस वजह से डाउ भी कल 300 अंक चढ़कर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक दोनों जो है 5-5 दिन गिर रहे थे, 5 दिन के बाद कल बढ़कर बंद हुए, थोड़ी सी निचले स्तरों पर खरीदारी हुई। लेकिन एक बात ये भी मानकर चलनी होगी कि एक ट्रंकेटेड वीक है, छोटा हफ्ता है, क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है, तो शायद लिक्विडिटी कम हो, वॉल्यूम्स कम हो, और उस वजह से भी जो है एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स हो सकती है। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स के लिए पिछला हफ्ता जो है अप्रैल 2025 के बाद का सबसे खराब हफ्ता था, उसके बाद कल थोड़ी सी खरीदारी वहां पर भी देखने मिली, 4% चढ़कर बंद हुआ। कल एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि फेड जो है एक यूनिकली इंडिपेंडेंट एंटिटी बनकर रहेगी और डोनाल्ड ट्रंप जो है बाकी किसी भी एजेंसी के अधिकारियों को निकाले, लेकिन फेड के अधिकारियों को अपनी मन मर्जी से नहीं निकाल सकते। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये कल, क्योंकि ये लीजा पुराने केस में सुनवाई चल वो रही लीजा कुक का जो मामला चल रहा था, तो लीजा कुक को तो अपने पद पर बनी रहेंगी। और उन्होंने एक चीज ये कही कि फेड के कोई भी अफसर निकाले जाएंगे फॉर कॉज एंड नॉट एट विल, कि अगर कोई वाजिब कारण हो तो, या अपनी मर्जी से नहीं निकाला जाना चाहिए। एक चीज कल ये भी हुई कि बाजार बंद होने के बाद कल दक्षिण कोरिया ने एक बहुत बड़ा स्पेंडिंग प्लान अनाउंस किया है, $880 बिलियन का चिप्स और डेटा सेंटर्स बनाने का। दोनों सैमसंग और SK हाइनिक्स दोनों दो चिप मेकिंग के प्लांट्स बनाएंगे। नेवर कॉर्प जो एक बहुत बड़ी इंटरनेट कंपनी है वहां की, वो 8.5 गीगावाट के डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाएगी 2029 तक, और अपनी मेमोरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो है दुगना करने के टारगेट्स दक्षिण कोरिया ने लगाए हैं अगले 5 सालों में। 880 बिलियन की स्पेंडिंग है, 5% उनकी जीडीपी 2024 की जीडीपी का हिस्सा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो काफ़ी सारा बड़ा स्पेंडिंग प्लान है। पर बाजार उससे कोई ज़्यादा एक्साइटेड है नहीं। कॉस्पी वगैरह भी अभी भी वॉलेटाइल ही है, कॉस्पी फिलहाल तो नीचे गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। तो ये एक बड़ा स्पेंडिंग प्लान उन्होंने कल अनाउंस किया। आज जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग्स के डेटा आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आएगा, तो दोहा के डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। और ये टेक शेयरों में जो कल थोड़ी सी खरीदारी देखने मिली थी, उसकी कोई फॉलोअप बाइंग होती है या नहीं, उस पर नजरें होंगी बाजार की। चलिए, वो टेक अपनी जगह और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दोहा वाला, अब उसमें कितनी इंपॉर्टेंट वो बैठक है और क्या निकल के आएगा देखते हैं। दिन भर उस पर नजर CNBC आवाज की। दोहा में हो रही है तो इंडियन टाइम के हिसाब से स्टॉक मार्केट टाइम में कभी हो रही होगी, तो अपडेट आ रहे होंगे। चलिए, दिन इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर आइए जरा भारतीय बाजार में इन सबको देखते हुए स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। वैसे कल वीकेंड के डेवलपमेंट्स को देखते हुए सुबह सुबह बातचीत हो रही थी, तो वीरू कह रहे थे कि बाजार इन इवेंट्स के चलते स्केप्टिकल रहेगा, यानी कि उलझन में रहेगा। हम ऑप्शन राइटर्स के जोन में उस गिरफ्त में फंसते हुए नजर आएंगे, और वैसा ही हुआ भाई साहब कल। भाई साहब, आज के लिए समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, क्या अप्रोच रखी जाए? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल हम एक रेंज में रहे, और जो मैंने रेंज सजेस्ट की थी, क्योंकि देखिए आशीष, एक बात आपको, मुझको, या फिर कोई भी ट्रेडर बंधु जो इस वक्त ट्रेड करता है निफ्टी 50 बैंक को, उसको ये सत्य को स्वीकारना पड़ेगा कि इस सीरीज में एक बड़े मूव के बाद, जहां पे बेस्ट परफॉर्मर रहा निफ्टी बैंक, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन लाजमी है। इस पूरी सीरीज का अप्रॉक्सीमेटली 10-20% ऑप्शन राइटर्स आपसे मांग रहे हैं, तो उसमें बहुत, अगर आप देखें, इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए।
कल निफ्टी लेके आइएगा, क्या पार नहीं हुआ, क्या था इंट्राडे? दैट वाज 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, एग्जैक्टली। और मैंने सुबह क्या बात की थी, बेस वन क्या होगा, 969.10, दैट वाज 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। और पुट राइटर्स कहां पे थे, 900 पे सारे। हमने उस जोन में, अगर आप देखें, आपको क्लोज दिया। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट इस बात का है कि आप सिर्फ कोलैप्स हुए, आपने लोअर लेवल से पुल बैक नहीं दिया। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए आशीष, आइए पहले लिक्विडिटी को जज करते हैं, मनी फ्लो है ना, और जिस प्रकार का फ्लो है उसमें किस प्रकार के मूव्स एक्सपेक्टेड हैं। एफआईएस की कैश में सेलिंग थी, यस, ये थोड़ी सदर्दी है कि एक बार उन्होंने फिर से सेल साइड पे अपने आप को प्लेस किया कुछ सेशंस में बाइंग के बाद। 1350 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस का करीब 8801 करोड़ रुपए का बाय, बट स्टिल नेट कैश बाजार में था। हाँ, एफआईएस ने कल 1800 करोड़ रुपए की इंडेक्स की सेलिंग करी, हालांकि 9200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी है, शॉर्ट थे 19900 कॉन्ट्रैक्ट, प्रिसाइसली करीब 20000 कॉन्ट्रैक्ट। नेट शॉर्ट जो थे वो उनके बढ़कर अब करीब करीब आप ये समझिए, ऑन एक्सपायरी डे दे होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 2.34 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, मतलब इस रेंज का सबसे हाईएस्ट। और एक और बात, उनके स्टैट्स में आशीष सब्सटेंशियल कॉल शॉर्ट भी है ना। और कॉल शॉर्ट जब मैं बोल रहा हूं सब्सटेंशियल कॉल शॉर्ट है, तो उसका मैं आपको इंपैक्ट दिखाता हूं। एक बार सीधे एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, पिरामिड्स लेके आइएगा। पिरामिड्स में देखिए कि कॉल शॉर्ट कितनी पड़ी हुई हैं और वो आपको क्या सजेस्ट कर रही हैं कि आपका एक्सपायरी डे का लोड जोन क्या है। लोड जोन यानी जहां पे कॉल आइटर्स अलाइन है। लुक एट दीज 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, मेरी स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज। यहां पर 24, 24.1, 24.200, इन तीनों जगह पे आपके बड़े स्ट्रॉन्ग कॉल आइटर्स अलाइन है। और ठीक बीचों बीच की जो कैंडल है 24.100, उससे थोड़ा सा ऊपर करीब 24.135 की रेंज में आता है आपका 100 डेमा, जिसको आप तक मार्च, अप्रैल, मई, जून में सो फार, और जून में मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी पार नहीं कर पाए हैं। बाकी कुछ वीकेंड पे इवेंट्स ऐसे हो गए जो आपको एक स्केप्टिकल मोड में रख गए और आपने उसको पूरा स्पेस दे दिया ऑप्शन राइटर को। लेकिन एक चीज और विजिबल है इस पर नीचे कि थोड़ा बहुत बाइंग एफर्ट यानी सेल एफर्ट्स है 23,800 और 23,900 के पुट पे। अब आप ये समझिए, एक बार इस स्क्रीन को रखिएगा, 23,900 पे अलाइंड है आपका 10 डेमा, जो कि मैंने कल भी कहा था 23,910 के आसपास, और थोड़ा सा नीचे खिसके टुवर्ड्स 23,800, तो वहां पे दो एवरेजेस और आते हैं आशीष, 850 के आसपास 50 डेमा और 800 के आसपास, दैट इज कॉल्ड 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इस प्रकार से अलाइनमेंट है फॉर एक्सपायरी डे। मैं इसलिए इसको डिफाइन कर रहा हूं आशीष, क्योंकि यही थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स भी है और यही ऑप्शन राइटर्स के पॉइंट्स भी हैं। रखिएगा बेस मंथ स्क्रीन पर, देखिए ये जो 910 की ट्रैजेक्टरी है ना और 888, फ्रैंकली स्पीकिंग ये अगेन पहले पुट राइटर्स और 10 डेमा का जोन, ये जब तक स्लिप नहीं होगा तब तक मैं तो इसी बात का, अगर आप देखें तो एक स्कोप ढूंढूंगा कि यहां से एक रिवर्सल ट्रेड मिले, बट याद रखिएगा दिस इज ऑप्शन राइटर्स जोन, तो ये एक रिवर्सल दे सकता है टुवर्ड्स हायर ट्रैजेक्टरीज। बट इन एनी केस हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, इवेंटफुल डे होगा ये, 10 डेमा का ट्रैजेक्टरी अगर तोड़ रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस का कटना थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर डालेगा, और इन दैट केस ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लोअर ट्रैजेक्टरीज और इवन 790 इज क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली ऑन शॉर्ट साइड एज वेल, बट अगर आप 91688 को सिक्योर कर रहे हैं देन अ स्मॉल बिट ऑफ रिवर्सल इज पॉसिबल। कहां तक? देखिए 24,000 आप इंट्राडे में गेन कर सकते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आई मीन एक भी स्टॉक फ्यूचर अगर आपको अच्छा मिल गया तो वो आप काट सकते हैं, बट रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ आपका होगा सेकंड कॉल आइटर्स के जोन पे, और इसीलिए मैंने अपने RS1 को रखा है, प्लेस किया है क्लोज टू 100 डेमा और क्लोज टू सेकंड कॉल आइटर्स जोन, दैट्स 24096 और 21436। सो क्या यहां से हमको सीख मिलती है कि द रेंज परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1। मैंने डिफाइन कर दी, इन एनी केस अ ब्लास्ट अबाउ 24136, यानी अगर आप 100 डेमा के ऊपर निकलते हैं तो आप RS2 के क्लस्टर्स को, जो कि बड़े कॉल आइटर्स हैं, थर्ड कॉल आइटर्स हैं 24,200, वहां तक आप जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ विजन सिर्फ 24261 तक का मौजूद है। निफ्टी बैंक, ये मैंने कल सुबह भी बात आपसे कही थी कि ये बहुत चलने के बाद गुरुवार के दिन 58,700 पे 10 डेमा से लगभग 1,700 पॉइंट दूर था, वो काफी दूर था। और एक और चीज विजिबल थी कि गुरुवार को भी 58,000 का पुट राइटर कंफर्टेबल नहीं था। मैंने बात सुबह भी कही थी कि अ ड्रिफ्ट इज पॉसिबल। अब की प्लेसमेंट क्या कहती है? अब की प्लेसमेंट ये कहती है कि कॉल्स और पुट्स में 58,000 पे स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है, विद द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग आई प्लेस एट 58,000। एक बात याद रखिएगा आशीष
कल सारे ही पीएसयू बैंक्स में शॉर्टिंग क्रिएट हुई है, इवन कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी, लार्ज प्राइवेट बैंक्स में भी। आज एक बड़ा इवेंट है, मतलब बहुत सारे बैंक्स के अगर आप देखें तो हेड्स पर रिएक्शन देगा बाजार, लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, मैं अभी भी कहूंगा ऑन द लोअर ट्रेजेक्टरीज हमें सेल बटन प्रेस नहीं करना है बैंक निफ्टी में। स्टिल इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, बेस्ट परफॉर्मर है ना। बेस 1 पे अलाइंड है आपका 10 डे। ये कोई भी इंडेक्स जब स्केप्टिकल होता है, डाउटफुल होता है, बहुत चल चुका होता है, अ नॉर्मल रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 10 डे इज क्वाइट पॉसिबल, और वो अलाइंड है बेस 1 पर। यहां से एक बाय ट्रेड इमर्ज हो सकता है टुवर्ड्स RS1 क्लस्टर। ठीक वही जो स्ट्रक्चर मैंने निफ्टी के केस में डिफाइन किया है, अ ट्रेड रेंज बिटवीन बेस 1 एंड RS1। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप बेस 1 पे ट्रेड पिक कर रहे हैं तो प्लीज 58,000 के आसपास अपने ट्रेड को जरूर चेक करिए। अगर वो ट्रेजेक्टरी निकलती है देन RS1 को आप हिट कर सकते हैं। बट अगर क्रूड कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारे साथ अलाइंड होता है, और अगर इन दैट केस वी वायलेट 10 डेमा, देन अ स्कोप ऑफ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 57,000, जो कि लास्ट वीक का हमारा स्विंग लो भी है, जो कि बेस 2 है, वहां तक का ड्रिफ्ट पॉसिबल है। आशीष, परफेक्ट है। चलिए सीधे चलें अब हैदराबाद। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब इंतजार कर रहे हैं। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक आइडियाज भाई साहब। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। एंड आशीष जी, वैसे भी मार्केट में आज थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, और मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी में बाई और सेल दोनों का आइडिया रखना चाहिए। तो लुपिन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 2405 के आसपास खरीदे। 2376 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2468 तक के टारगेट्स लुपिन में आ सकते हैं। ओवरऑल फार्मा इंडेक्स मुझे लग रहा है आज भी अच्छा करना चाहिए। सेकंड आशीष जी, एक वीक स्टॉक डीएलएफ को सेल करने की सलाह रहेगी। डीएलएफ में वीकनेस नजर आ रही है। 614 616 के बाद बेचे। 622 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 600 तक के टारगेट्स डीएलएफ में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वोलेटाइल सेशन के लिए हमें शायद ब्रेसअप करना है। दोनों तरह के मौके ये बाजार दे रहा होगा। फार्मा आज भी अच्छा करेगा, और उसमें सबसे प्रेफर्ड है ल्यूपिन। खरीदारी करने का मन, और वीकनेस शायद डीएलएफ में नजर आए। एक सेल रेको मंत्री साहब की तरफ से। लेवल्स प्लीज नोट डाउन करें। मंत्री साहब, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज बैंकिंग शेयर्स आपके फोकस में होने चाहिए। शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। राजीव कुमार को पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है अगले 3 साल के लिए। चेयरमैन पद के लिए नियुक्ति की अभी आरबीआई से मंजूरी आनी बाकी है। वहीं अगले 4 साल के लिए एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी नियुक्ति हुई है, और 5 अगस्त को बैंक की एजीएम है, जहां पे शेयर होल्डर्स की जो मंजूरी है वो संभव है। साथ ही साथ पुनीत शर्मा को एचडीएफसी बैंक के नए सीएफओ के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो कि 1 दिसंबर 2026 से आपको 1 सितंबर से लागू होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा काफी सारे और भी बैंक्स हैं जो आपके फोकस में होने चाहिए, जैसे कि एक्सिस बैंक, बिकॉज राजीव मंत्री एक्सिस बैंक के नए सीएफओ जो है वो बन सकते हैं। बंधन बैंक, कल हमने देखा था कि रिलीज आई थी, उन्होंने छोड़ दिया था, जिसके बाद सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर है, अब वो एक्सिस बैंक का साथ अब यहाँ पे निभाते हुए आपको नजर आएंगे। बंधन बैंक आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज वही खबर, राजीव मंत्री ने सीएफओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। 2024 में बंधन बैंक से हमें ये जुड़ते हुए दिखाई दिए थे, यानी कि करीबन 2 साल बाद। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी फोकस में। हसन आलम कंस्ट्रक्शन के साथ जेवी कंपनी ने साइन किया है। करीबन $56 करोड़ का ये जो ऑर्डर है कंपनी के हाथ लगता हुआ भी दिखाई दिया है। राइट्स और कॉनकोर आपके फोकस में दोनों होने चाहिए, बिकॉज कॉनकोर के साथ राइट ने एक करार किया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए जो अग्रीमेंट है साइन किया गया है। एसजेवीएन फोकस में जियोविनल के साथ पार परचेज अग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम के लिए जो बॉन्ड है साइन किया गया है, और यस बैंक बोर्ड से करीबन 16,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल गई है, और डेट के जरिए करीबन 8,500 करोड़ और इक्विटी के जरिए 7,500 करोड़। सही है। ये सारे स्टॉक्स। सीएफओ की बड़ी डिमांड है। बंधन के सीएफओ रिजाइन करते हैं, नेटवर्क एक्सक्लूसिव कहती है वो जाएंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के सीएफओ रिजाइन करते हैं, वो पहुंच गए एचडीएफसी बैंक। ये इंटरेस्टिंग है। खैर, ये सारे स्टॉक्स इन न्यूज रखिएगा फोकस में। ब्रेक ले प्लेट क्विकली स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक है, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, कच्चा तेल, सोना और चांदी मोटा मोटी जहां छोड़ा है सब कुछ। कॉपर भी वहीं का वहीं है, तो ठीक है। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का हैंडओवर टाइप है। मनोज जी बताएंगे लेकिन कमाई कैसे होगी। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड कमोडिटी कॉल्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पे बुलियन में तो लगातार प्रेशर जारी है। जिस तरह से यहाँ पे फेड रेट हाइक के फियर्स है, तो उसके चलते यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। लेकिन
हमारा मानना है कि नेचुरल गैस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है और फिर से एक बार अपने लोअर रेंज के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के सत्र में नेचुरल गैस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 295 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। 288 का स्टॉप लॉस रखना है। लक्ष्य 308 के रहेंगे। साथ ही कॉपर यहाँ पे एलएमई पे अपने सपोर्ट्स लेवल $13,300 के करीब है, तो यहाँ से एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। कॉपर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी 1255 के स्तर पर। स्टॉप लॉस वहां पे रखना है 1246 का और लक्ष्य यहाँ पे 1272 तक के रहेंगे। लीजिए भाई, नेचुरल गैस और कॉपर दोनों में खरीदारी करने का मन। मनोज सर, थैंक यू। प्लीज आप लोग स्टॉप लॉसेस और लेवल्स बाकी के नोट डाउन कर लीजिएगा। इवेंट्स कैलेंडर लेकर आ रहा हूं क्विकली। ट्यूसडे अपफ्रंट बता चुका हूं, लास्ट ट्यूसडे एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन और लास्ट डे है इस महीने जून का। टेक्निकली सैलरी डे भी आज है। अब आज या कईयों की कल आती है, लेकिन मोटा मोटी समय आ गया है। यूएस और ईरान की बैठक कतर दोहा में होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे ख्याल से वो इवेंट है आज के लिए। हमारा फिस्कल डेफिसिट का नंबर शाम 3:30 बजे और 5 बजे हमारा ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अपडेट्स आ रहे होंगे। बाजार बंद होने के बाद की कहानी है। ऐसे ही बाजार बंद होने के बाद यूएस में जोल्स का जॉब ओपनिंग का अपडेट आ रहा होगा। कई सारी बोर्ड मीटिंग्स हैं जिसमें मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट अपार इंडस्ट्रीज फंड रेजिंग करना चाहते हैं इक्विटी इशुएंस के थ्रू। आईडीबीआई बैंक अपने अनसिक्योर बॉन्ड्स को रिडीम करना चाहते हैं समय से पहले। मुथूट माइक्रोफिन एनसीडीज के थ्रू फंड रेजिंग वगैरह वगैरह स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक हाल की लिस्टिंग थी सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज। मार्च क्वार्टर के नंबर्स, ये लिस्टिंग के बाद पहले, लेकिन मार्च के नंबर्स आने, इनके रिजल्ट्स आने आज। कई सारी इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं और वो ज्यादातर बजाज ग्रुप की स्टेबल से कंपनीज, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, महाराष्ट्र स्कूटर्स वगैरह के आज डिविडेंड एडजस्टमेंट्स होने हैं। एक वो मिस कर गया था, पता नहीं ग्राफिक में बना नहीं बना। वेदांता ग्रुप से डीमर्ज, वेदांता से जो डीमर्ज हुई चारों एंटिटीज थी, अब तक ट्रेड टू ट्रेड में थी 10 दिन से। आज से T2T के बाहर आके बी ग्रुप का हिस्सा बनेंगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल आज से T2T के बाहर। एजीएम्स बहुत सारी हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। आजकल ऑफलेट एजीएम्स में कुछ इन्फोसिस वगैरह की हमने कवर भी करी थी, इंटरेस्टिंग थी। तो HUL, इंडियन होटल्स, SRF और वोल्टास, ये 4 इंपॉर्टेंट दिख रही थी। चारों की एजीएम्स आज शेड्यूल्ड। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स रडार पे, क्योंकि इनकी टाटा सियरा की ईवी आज डेब्यू कर रही है। आज लॉन्च है मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में। मेरे ख्याल से 3:30 बजे वो अनवेलिंग है। तो इन्होंने पहले ही कह रखा था 2031 तक हम कितना 10 मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। उस कड़ी में पहला आ गया ये। दीजिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री आज स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिलेटेड सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात कर रही है। जो इश्यूज आ रहे हैं एसईसीज को, उनको आयरन आउट करने के लिए। तो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं वो रडार पे आ जाएंगे। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, कल ही बातचीत करा था, उनका इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। उन सब के अगर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट, इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आ रहा होगा तो ये सब स्टॉक्स हो जाएंगे रडार पे। SIR, वो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, आज से 5 राज्यों में शुरुआत होने जा रही है। मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और कर्नाटका। प्री SIR मैपिंग हो गई है। आज से फिजिकल रिविजन की शुरुआत होगी, डोर टू डोर SIR विजिट्स। अपना पिछले में मामला फंस गया था, आज कागज पत्री दिखानी पड़ेगी इस बार डोर जब पे आएंगे। पीएम मोदी की यूनियन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज के साथ आज शाम 4:30 बजे मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा कहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। सेक्रेटरीज क्या क्या किया वो प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे और पीएम उस पर रिव्यू कर रहे होंगे। जापान की पीएम जो है तकाइची, वो नई दिल्ली पहुंचेंगी कल से। दरअसल इंडिया जापान एनुअल समिट, 3 दिनों की समिट कल से शुरू होने जा रही है। कई सारे इंपॉर्टेंट ग्लोबल आंकड़े आने, वो स्क्रीन पर रख देता हूं, पढ़ नहीं रहा हूं मैं। और आज छोड़ देता हूं इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, पर छोड़िए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए क्विकली स्क्रीन पे, बिल्कुल फ्लैट 20 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत करेंगे आज। एक्सपायरी डे की इस तरह की इंडिकेशंस हैं। मॉर्निंग कॉल यहीं समेट रहा हूं। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए आप सबका। एक्शन कंटिन्यू करेगा CNBC आवाज पे। ब्रेक के उस पार हम स्टॉक स्पेसिफिक तड़के को ऐड करेंगे। टॉप 20 लेकर आते हैं आपके लिए। नमस्कार।